लेवी व्यवस्था बाइबल का तीसरा पुस्तक है। निर्गमन का अगला पुस्तक है। निर्गमन के अंत में देखा था कि किस तरह सीनै पर्वत के नीचे इजरायलियों ने तुरंत परमेश्वर के खिलाफ पाप किया। पहले कहा हम परमेश्वर की हर बात मानेंगे, लेकिन महीना नहीं बीता कि वो पाप कर बैठे। उसके बाद परमेश्वर ने मिलाप वाला तंबू बनाने को कहा, जहां परमेश्वर इंसान से अपना रिलेशनशिप बढ़ाना चाहते थे। लेकिन इजरायलियों का पाप इतना ज़्यादा हो गया कि मूसा भी तंबू के अंदर प्रवेश नहीं कर पाया। अब हम इसका सोल्यूशन देखेंगे कि परमेश्वर इसके लिए क्या करने को बोलते हैं, वही देखने जा रहे हैं। गॉड इज़ होली, परमेश्वर पवित्र है। पवित्र का मतलब क्या है? पवित्र मतलब अनोखा दिखना। परमेश्वर अनोखे हैं। परमेश्वर जैसे पवित्र, उनके आसपास भी पवित्रता ही है, जैसे जिंदगी, पाक, भलाई और न्याय। इजरायली जो पापी हैं, अगर उन्हें परमेश्वर के साथ रहना है तो उन्हें भी पवित्र बनना पड़ेगा और पाप मिटाना पड़ेगा। लेवी व्यवस्था पुस्तक का डिज़ाइन बहुत अच्छे से किया है। तो इन मुख्य मार्ग से परमेश्वर इजरायलियों की मदद करते हैं। पहला सेक्शन अनुभाग, कर्मकांड बलिदान। दूसरा अनुभाग याजक। तीसरा अनुभाग शुद्धता। और बीच का पुस्तक है प्रायश्चित का दिन। पहले से 7 अध्याय तक देखते हैं कर्मकांड बलिदान और चढ़ावा। कर्मकांड बलिदान में भी 5 तरह का बलिदान और चढ़ावे देखते हैं। इसमें से 2 बलिदान को थैंक यू, धन्यवाद बलिदान कह सकते हैं। बाकी 3 बलिदान सॉरी, माफ़ी का बलिदान है, जिसमें जानवरों का बलि चढ़ा जाता है। इंसान ने परमेश्वर की अच्छी दुनिया बिगाड़ कर पाप और मृत्यु से भर दिया है, लेकिन परमेश्वर इंसान को मारना नहीं चाहते, इसलिए उनके बदले ये जानवर मरते हैं जो इनके पाप को ढक देते हैं। इन सारे बलिदानों से इजरायलियों को ये याद रहेगा कि परमेश्वर अनुग्रहकारी और न्याय करने वाला परमेश्वर है। हर इजरायलियों को उनकी बुराई और उसका परिणाम याद रहेगा। दूसरा सेट मिलता जुलता सेक्शन अनुभाग में कर्मकांड पर्व देखते हैं, जिसमें 7 तरह का दावत पर्व मनाते हैं। इसमें से हर दावत हमें ये दोबारा बताता है कि किस तरह परमेश्वर ने इजरायलियों को मिस्र से बचाया और किस तरह जंगल से कनान देश तक लेकर गए। जब जब ये त्यौहार पर्व मनाएंगे तब तक इजरायलियों को ये याद रहेगा कि वो कौन थे और परमेश्वर ने क्या किया। 8 से 10 अध्याय सेकंड सेक्शन दूसरा अनुभाग में याजकीय अभिषेक देखते हैं। हारून और उसके पुत्रों का अभिषेक होता है मिलाप वाले तंबू में जाने के लिए इजरायली की ओर से। 21 से 22 और इसी का दूसरा मैचिंग सेक्शन में देखते हैं क्वालिफिकेशन फॉर प्रीस्ट्स। याजक बनने के लिए योग्यता चाहिए। याजक की योग्यता ये है, उनको सभी चीज़ों से अलग और पवित्र रहना है। पवित्र जरूरी क्यों है वो देखेंगे। हारून के 2 पुत्र नादाब और अबीहू जो गलत तरीके से धूप जलाते हैं, जिससे यहोवा का आग उन्हें भस्म कर देता है। इससे ये पता चलता है कि परमेश्वर कितने पवित्र हैं और बिना पवित्र उनके आसपास जाना भी बहुत ही खतरनाक हो सकता है। अब तीसरा सेक्शन तीसरा अनुभाग में हम 11 से 15 अध्याय तक शुद्धता के बारे में देखेंगे और दूसरा मैचिंग सेक्शन में 18 से 20 तक नैतिक शुद्धता के बारे में देखेंगे। यहाँ हम अशुद्ध और शुद्ध के बारे में जानेंगे। शुद्ध मतलब जो हर गंदे चीज़ से अलग रहें, स्वच्छ और पाक रहें, और अशुद्ध मतलब जो अपवित्र और गंदा है। अशुद्ध चीज़ों को छूने से भी अशुद्ध बन जाते हैं, जैसे लाश को छूना, ऋतुमती, त्वचा रोग, ऐसे कई चीज़ें और चीज़ों को छूने से अशुद्ध ठहरते हैं। ये सभी नाशवान चीज़ें हैं जिसमें जीवन नहीं है। लाश डेड बॉडी को छूने से अशुद्ध ठहरते हैं, क्योंकि मृत्यु जो है वो परमेश्वर के ऑपोजिट विपरीत है, क्योंकि परमेश्वर जीवन है। लेकिन अशुद्ध होने से कोई पापी नहीं ठहरता। अशुद्ध होना रोज़ की ज़िंदगी में आम बात है। ये टेम्परेरी होता है, जो 1-2 हफ्ते रहता है या उससे ज़्यादा, फिर ख़त्म। और लास्ट पॉइंट, कुछ अशुद्ध जानवरों को खाने से भी अशुद्ध ठहरेंगे। ये अशुद्ध इसलिए भी ठहरते हैं क्योंकि ये हाइजीनिक नहीं होते, साफ़ सुथरे नहीं होते। 18 से 20 दूसरे मैचिंग सेक्शन में नैतिक शुद्धता के बारे में देखते हैं। अब इजरायलियों को परमेश्वर ने इसलिए चुना कि वो कनानियों से अलग जिए, जैसे गरीब को नज़रअंदाज नहीं करना, उनका ख्याल रखना, व्यभिचार नहीं करना। कनान के लोग जो परिवार में ही व्यभिचार करते थे, और कनानियों की तरह अन्याय से नहीं बल्कि न्याय से चलना है। पुस्तक का सेंटर बीच का हिस्सा देखेंगे प्रायश्चित का दिन। व्यक्तिगत तौर पर हर एक बलिदान और चढ़ावा से पाप छिपाया नहीं जा सकता। इसके लिए साल में एक बार महायाजक 2 बकरे को लेंगे, एक पाप बलि का बकरा और दूसरा प्रायश्चित का बकरा। महायाजक पाप बलि के बकरे को बलि चढ़ा देते हैं और प्रायश्चित के बकरे को महायाजक अपने दोनों हाथों को जीवित बकरे पर रख कर इजरायलियों के सारे अधर्म और पाप अंगीकार करके उस बकरे को जंगल में छोड़ देंगे। पाप को लाद कर वो बकरा चला जाएगा।
मूसा लास्ट में सारी मंडली को बुलाता है और कहता है परमेश्वर का वफादार रहना, सबको आशीर्वाद और शांति के बारे में बताता है। अगर इजरायली आज्ञा को मानकर चलते हैं तो उन्हें सब कुछ मिलेगा, अगर आज्ञा नहीं माना तो उनके ऊपर विपत्ति और मुसीबतें आएंगी। गिनती अगले पुस्तक के पहला अध्याय में मूसा अब मिलाप वाले तंबू के अंदर चला जाता है। हमने निर्गमन के अंत में देखा था कि मूसा तंबू में प्रवेश नहीं कर सकता, लेकिन अब प्रवेश कर सकता है, मतलब कि लेव्य व्यवस्था काम कर गया। परमेश्वर ने इजरायलियों को उनका पाप ढकने का एक रास्ता दे दिया। अब परमेश्वर पापी लोगों के बीच में निवास कर सकते हैं। यही है लेव्य व्यवस्था। मिशन इंडिया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको इस सब्सक्रिप्शन में मिल जाएगा।